आरोग्य मंदिर 33 जगह पे नए योजना के तहत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक विशेष कल्पना के जन औषधि केंद्र और आरोग्य मंदिर, दिल्ली में 33 जगह पे आरोग्य मंदिर और 17 जगह पे जन औषधि केंद्र आज एक ही समय में खोले जा रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि स्क्रीन वही चलती रहे जो अलग अलग स्थानों पे आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए, जिन्होंने इतने छोटे से समय में इस प्रकार से सुंदर आरोग्य मंदिर, जिसमें विशेष रूप से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जनता को दी गई है जो अदरवाइज अवेलेबल नहीं थी। आज इस मंच पे उपस्थित मेरे साथी, हमारी टीम के सदस्य, विधानसभा में चीफ विप और लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा जी जो इस कोर्ट के सदस्य भी हैं, हमारे स्वास्थ्य सचिव निखिल कुमार जी, आदरणीय संजय गर्ग जी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूं। डीके शर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं बार काउंसिल के, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूं। दानिश जी जो हमारे विशेष सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे काम को सिरे चढ़ाया, आपका भी मैं अभिनंदन करती हूं। अमोल श्रीवास्तव जी जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और इसके अलावा यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी विशेष अतिथिगण, विकास गोयल जी, अरविंद गर्ग जी और सभी, रति मक्कड़ जी। साथियों, बार बार एक विषय दिल्ली में चल रहा था, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। और मोहल्ला क्लिनिक क्या था, उसकी हालत मुझसे बेहतर आप सभी बता सकते होंगे। रोड किनारे, नालों के ऊपर एक पोटा कैबिन रख दिया गया, उसमें टेम्परेरी हेल्थ ऑफिसर जो दिहाड़ी पे इस प्रकार से रखा गया कि पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूं, यदि आप किसी को ऐसा ठेका दोगे कि पर पेशेंट आपको पेमेंट मिलेगी, तो उसका ध्यान इलाज करवाने में होगा या पेशेंट गिनने में होगा? और कौन गिन रहा है पेशेंट जी? उसने दिन में 40 पेशेंट किए कि 100 पेशेंट किए? और बिलिंग, जो बिलिंग होती थी, वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा था। ना दवाई, ना मेडिकल केयर, ना किसी भी तरीके का क्योर, ना प्रिवेंशन। आप समझिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था, जहां टेस्टिंग को आउटसोर्स करने के नाम से करोड़ों रुपए का गबन किया जाता था, जहां किराए पे कहीं पे यदि मोहल्ला क्लिनिक की जगह ली तो उसके 10-10 गुना ज्यादा रेट दिए जाते थे। इसी प्रकार से कहां पे क्या हो रहा था, कहीं जानवरों का अड्डा था तो कहीं समैकियों का अड्डा था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे किताबों में क्या क्या हुआ वो सीएजी की रिपोर्ट में शामिल हुआ। एक भ्रष्टाचार जो पिछली सरकार ने जनता को किस तरीके से धोखा दिया, उसका बहुत ही बड़ा एक विषय था। परंतु सालों से लंबित आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लिए इतना बड़ा तोहफा दिया हुआ था, आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए की ग्रांट दी, केवल ये आरोग्य मंदिर खोलने के लिए। 5 साल पहले 2400 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को मुहैया करवा दिए गए, परंतु दिल्ली गवर्नमेंट अपने अहम में और अपने वहम में उन्होंने दिल्ली को कभी भी ये फैसिलिटी लेने नहीं दी। और आज जब उसकी मियाद पूरी होने वाली है, 5वां साल है, जब ये फंड लैप्स हो जाएगा, तो हमें
जब ये सरकार मिली, इसकी जिम्मेदारी मिली, तो मात्र 8 महीने में इस फंड का उपयोग करते हुए जो 1140 हमें आरोग्य मंदिर सैंक्शन हुए हैं, ये बनाने का चैलेंज लेना पड़ा और हमें ये मार्च तक कंप्लीट करने हैं, नहीं तो ये फंड पूरा लैप्स हो जाएगा। ये देखिए कि जो काम 5 साल में बहुत आराम से होता, लोगों की सुविधा के अनुसार होता, उसको मात्र 8 महीने में हमें पूरा करना पड़ेगा, ताकि दिल्ली की जनता के लिए अलॉटेड ये मनी, ये पैसा पूरी तरीके से उपयोग हो सके। दिल्ली वो शहर जहां हेल्थ के नाम पे, देश की राजधानी जहां हेल्थ की सुविधाएं, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जहां 1000 लोगों पे मात्र 0.42 बेड उपलब्ध है, यानी एक बेड भी उपलब्ध नहीं है। जहां लोगों को प्राइमरी हेल्थ और सेकेंडरी हेल्थ के बीच का फर्क नहीं पता होता। पेट में दर्द भी होता है तो सबसे बड़े अस्पताल में पहुंच जाएंगे, और सबसे बड़ी बीमारी होती है तो पड़ोस के नर्सिंग होम में उसको इलाज नहीं मिल पाता। आज ये आरोग्य मंदिर जो बने हैं, एक बड़ा फर्क जमीन और आसमान का मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिरों में है। ये मीडिया के बंधु बार बार पूछते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे क्या? मोहल्ला क्लिनिक जो भ्रष्टाचार के अड्डा था, जहां जहां आरोग्य मंदिर खुलता जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक को पिछली सरकार की झाड़ू के द्वारा ही साफ कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि एक बेटर फैसिलिटी दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो मात्र 300-400 जगह पे पोटा केबिन में थे, पर दिल्ली को जब 1150 आरोग्य मंदिर मिलेंगे, जिसका अभी हमने उद्घाटन किया 30,000 प्रीमिसेस में, जहां की ना केवल दवाई, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, बल्कि हर प्रकार की टेस्टिंग की सुविधाएं, इनबिल्ट लैब, जहां आप टेस्टिंग की सुविधा देते हैं, जहां पे आप फैमिली प्लानिंग के तहत लोगों को सुविधा देते हैं, जहां पे आप गर्भवती महिला को वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं, जहां पर आप हर प्रकार का प्रिवेंशन के भी ट्रीटमेंट है, जहां वैक्सीनेशन की भी सुविधाएं हैं, जहां पे पूरी तरीके से दवाइयों की फैसिलिटी उपलब्ध है, जहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे, और जो परमानेंट स्ट्रक्चर में बनी हुई आपकी आरोग्य मंदिर होगी। वो स्वास्थ्य का मंदिर है जो दिल्ली की जनता के लिए उपलब्ध होगा कि आपको यदि मीडियम या छोटी प्रॉब्लम है तो आप अपने नजदीक के आरोग्य मंदिर में जा करके उसका समाधान ले सकते हैं। हमारा ये टारगेट है कि दिल्ली को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बेहतरीन बनाया जाए, जहां कम से कम जो WHO का मानक है, WHO कहता है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड तो हो, परंतु हम 3 बेड्स की योजना लेकर के चल रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाती हूं कि कम से कम इलाज की कमी के कारण कोई दिल्ली वासी अपनी जान नहीं गंवाएगा। ये विश्वास आपको अपनी सरकार, दिल्ली की आज की सरकार आपको दिलाती है। आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र, देखिए कितना दुर्भाग्य था दिल्ली का। जन औषधि केंद्र जिसमें केंद्र सरकार ने 70, 80, 90% तक की भी कम रेट की दवाइयां उपलब्ध कराई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए, परंतु पिछली सरकार ने, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, लेना पसंद नहीं किया। बड़ी मुश्किल से दिल्ली में जहां जहां केंद्र ने सख्ती से आदेश दिए, केवल वहां जन औषधि केंद्र लग पाए, परंतु आज इस 100 दिन की सरकार ने आते ही निर्णय लिया कि पूरी दिल्ली में हर सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, और आज 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन हमारी सरकार ने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। आपके दुख दर्द, आपकी तकलीफें सरकार की अपनी तकलीफें हैं। आज मैं इस प्रांगण में हूं, 30,000। इसका इतिहास आप सबको पता होगा। जब युद्ध हुआ मुगलों के साथ में, तो गुरु साहब ने 30,000 लोगों की सेना बनाई
और उसको यहां पे लंगर लगा करके कुछ दिन के लिए रोका और इसका नाम 30,000 पड़ा। और आज एक बड़ी सेना इस 30,000 कॉम्प्लेक्स से देश की न्याय व्यवस्था के लिए लड़ती है, उन सभी बुराइयों से टकराती है जो ना केवल समाज को बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। और मैंने जो ये स्थान चुना कि मैं खुद एक एडवोकेट होने के नाते मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी के लिए मेरा अपना भी कुछ फर्ज है। शर्मा जी ने कहा कि हमारा ग्रांट बढ़ा दिया जाए। मैं शर्मा जी से कहती हूं कि मैं आपकी बहुत सारी डिमांड पे विचार करूंगी, पर यहां उपस्थित सारे वकीलों से मेरी एक डिमांड है, अगर आप वो मानोगे तो मैं बाकी की विचार करूंगी। आप पूछेंगे क्या? अभय जी पूछ रहे क्या? भाई एक तो ये शहर को गंदा करना बंद करो। ये जो पोस्टर लगाते हो ना, जहां जहां कोर्ट है उसके आसपास की सारी दीवारें पोस्टरों से लबालब रहती है। भाई ये नहीं चलेगा। स्वयं उतारो और क्लीन करवाओ। जज साहब आदेश दीजिए, आप बहुत स्वयं ऑटो आदेश लेते हैं ना, ये भी दीजिए। किसी भी कोर्ट के बाहर मेरे किसी भी वकील भाई की बहन की कोई भी पोस्टर वाली दीवार खराब ना हो, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। भाई दोगे? वकील कहाँ हैं, कितने हैं? एग्री कर रहे हैं आप लोग? नहीं लगे हुए, मैंने आते हुए भी देखे हैं। आपके नहीं होंगे, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं। यहां का इलेक्शन हो तो आप समझ लीजिए पूरी दिल्ली पोस्टरों से लग जाएगी। ऐसे नहीं करना। एक साझी जिम्मेदारी हम सबकी है, दिल्ली को बेहतर करने की, दिल्ली को सुंदर करने की। और हम सब मिलकर के जब तय कर लेंगे कि दिल्ली कम से कम हमारी वजह से गंदी ना हो, तो मुझे लगता है कि इस शहर को खूबसूरत बनाने में, इस शहर को हरा भरा करने में हम सबका योगदान होगा। हम स्वस्थ रहें, हमारी दिल्ली स्वच्छ रहे। ये मिशन केवल सरकारों का मिशन नहीं है। इस मिशन के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है। और उस समाज के रक्षक बनके जब आप लोग भूमिका निभाते हैं तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि शहर को गंदा करने में हमारा रोल नहीं होना चाहिए। ये बात, ये रिक्वेस्ट यदि आप लोग अपनी मुख्यमंत्री की मान सकते हैं तो आपकी जितनी डिमांड है उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। कह रहे मान ली, कह रहे सस्ता सौदा है। पर नहीं, सच में मैं मन से ये बात कहती हूं, जिस जगह पे हूं वहां से कहती हूं। और हमेशा एक चीज इसके साथ जोड़ती हूं कि देश की सेनाएं सरहद पे लड़कर के दुश्मनों को करारा जवाब देकर अपनी देशभक्ति दिखाती है। हम जो लोग समाज में रहते हैं, देश के भीतर रहते हैं, हमें देशभक्ति दिखाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है कि कम से कम हम अपनी कारण से, अपनी ओर से अपने शहर को, अपने देश को कुछ पॉजिटिव दे ना दे, कम से कम नेगेटिव ना करें। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। विशेष रूप से हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम को, निखिल जी को, दानिश जी को, आप सब ने दिन रात मेहनत करके जिस तरीके से इन आरोग्य मंदिरों को बहुत छोटे समय में, मात्र 100 दिन के समय में 33 आरोग्य मंदिर तैयार किए, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, जहां पे किसी भी व्यक्ति का आने का मन करेगा, इलाज कराने का मन करेगा, ये साफ सुथरे रहें। और हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि दिल्ली वालों को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। आयुष्मान योजना जो सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में पास की, उसका लाभ पूरी दिल्ली को मिले। वय वंदन योजना, देखो वकील साहब, एक काम तो हमने आपका कर दिया। पूरे परिवार के 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनकी जिम्मेवारी तो हम सब ने उठा ली ना, सरकार ने। वो आपके परिवार का हो, मेरे परिवार का हो, या जज साहब के परिवार का हो, उसकी जिम्मेदारी आज सरकार ने अपने ऊपर लिए कि राज्य के सभी बुजुर्ग 70 साल से ऊपर वाले, उनके 10 लाख रुपए तक का इलाज। तो उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया, कोई भेदभाव नहीं है।
आपको पूरी की पूरी फैसिलिटी, पूरा इलाज दिल्ली सरकार स्वयं करवाएगी। तो ऐसी फैसिलिटी का आधा तो हमने आपका परिवार का बोझ साझा कर लिया है और बाकी की भी तैयारी करेंगे। तो पूरी एक कलम से हमने पिछली सरकार की हर योजना पे हम 4 बार सोचते हैं करें कि नहीं करें, पर वो 50 करोड़ रुपए मैंने एक कलम से आगे बढ़ा दिए कि भी वकील भाइयों के लिए करना जरूरी है। तो आप सबको मेरी ओर से फिर से ढेर सारी बधाई, साधुवाद और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय जज साहब का भी अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और समाज में सरकार, समाज और हमारी जुडिशरी मिलकर के काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। थैंक यू सो मच।